हे ब्रह्मा जी, सामर्थ्यवान को टकराव से नहीं, प्रार्थना से, पूजा अर्चना से पिघलाया जा सकता है। और फिर अपने महादेव तो दया के सागर है। अतः शिव जी को छेड़ने के बजाय उनसे प्रार्थना करें। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं लौटाते। हे भगवान, अब महादेव शिव से नेत्र मिलाने का साहस हम में नहीं है। कृपया आप हमारे साथ मार्गदर्शक बनकर चलें, तभी हमारा कार्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मा जी, आपकी इच्छा में निजी स्वार्थ नहीं, देवता और संसार का उपकार ही छिपा है। अतः आपको सभी देवताओं को अपने साथ लेकर शिव जी के पास चलना चाहिए। परंतु आप भगवान? हम तो साथ है ही। तो फिर शीघ्र चलिए भगवान। अवश्य। हे देवाधिदेव महादेव, हम आपकी शरण आए हैं। कृपया अपनी समाधि त्यागिए और अपने नेत्र खोलिए भगवान। सभी देवगण तथा नारद जी, आप सबका स्वागत है। हे लोक अधिनायक विष्णु जी, हे भाग्य विधाता ब्रह्मा जी, हे देव गुरु बृहस्पति और सभी देव समाज के साथ आप सबने यहां आने का कष्ट क्यों किया? हे महादेव, हम आपकी किस मुख से स्तुति करें? आप अवधरदानी हैं, अंतर्यामी हैं। लोग सदैव दाता के पास कुछ पाने की आशा लेकर ही आते हैं। हे महेश्वर, हमारे साथ आज ये सारा देव समाज आपके पास एक आशा लेकर आया है। हे भोलेनाथ, आप सदैव सभी को कुछ न कुछ देते ही हैं, बदले में कुछ नहीं लेते। हे देवाधिदेव महादेव, हम सब यहाँ आपके पास याचक बनकर आए हैं। हे देवो, सच तो यह है कि देने और लेने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये तो भक्तों का भाव है जो हमारे महाभाव से मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेते हैं। रहा प्रश्न हमसे कुछ लेने का, तो संसार के सकल पदार्थों और कामनाओं से वैरागी होने के कारण स्वयं ही वो वस्तुएं हमसे दूर हैं। हमारे पास घर बार तो कुछ भी नहीं है, केवल समाधि का सुख ही हमारे लिए परम सुख है। तो अन्य सुखों से हमें क्या लेना देना? हे महादेव, आप तो आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहते हैं। आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, परंतु ये देवजन आपसे कुछ पाने की इच्छा लेकर आए हैं। भगवान, क्या इच्छा है इनकी? कृपया निसंकोच कहें। हे महादेव, ये देव समाज
विशेषकर पिता ब्रह्मा जी ये चाहते हैं कि जिस प्रकार विष्णु भगवान को माता वैष्णवी और ब्रह्मा जी को माता सरस्वती हैं, उसी प्रकार आप शिव के वामांग में शिवा शोभित होनी चाहिए। नहीं नहीं नारद जी, हमारे बारे में ऐसा सोचना उचित नहीं है। जो सहज उदासीन है उसे नारी को क्या सुख मिल सकता है? मन तो हमारा अपने इष्ट देव में डूबा रहता है, वो स्त्री में अनुरागी कैसे होगा? जब हम नारी के वश में नहीं रहेंगे तो वो नारी उपेक्षा भाव के कारण कितने दिन रहेगी? वो अवश्य ही एक ना एक दिन हमें त्याग देगी। फिर ऐसे अमंगल की कामना आप सब क्यों कर रहे हैं? हे भगवान, भविष्य का भय देकर हमें निराश न करें। आपको हमें मन वांछित वरदान प्रदान करने की कृपा करनी ही होगी। हे प्रभु, देव दानव मानव नाग यक्ष गंधर्व सभी ने आपसे कुछ न कुछ पाया है, फिर हम देव आपकी कृपा से कैसे वंचित रह सकते हैं? हे भगवान, आप तो याचक को बिना सोचे सब कुछ दे देते हैं, फिर हम निराश कैसे लौट रहे हैं प्रभु? हे देव, हम तो आपके याचक हैं। हम याचकों की याचना आपको पूरी करनी ही होगी। हम दीनों को खाली हाथ मत लौटाओ प्रभु, हमें वरदान दो दाता। हाँ हाँ, हमें वरदान दो दाता, हमें वरदान दो। तो ठीक है देवो, जो हमारे पाषाण हृदय को मोहित करके पिघला सके उसे खोजो, तब आप लोगों का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हम उसकी प्रीत को स्वीकार कर लेंगे। ये वरदान हमने आपको दिया। हे देव, आपके उदार स्वभाव की पुजारिन, आपकी समाधि की साधना ब्रह्मा जी की सृष्टि में कहीं भी कोई नहीं है, फिर यह वरदान कैसे पूरा होगा? हे नारद जी, ये विधाता ही जगत के रचनाकार हैं। ये इनकी चिंता का विषय है, आपका नहीं। हे परम योगियों के योगी, आपने वरदान तो अवश्य दिया, किंतु आपको मोहने वाली मोहिनी की रचना ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे की बात है। इस प्रकार आपने नकारात्मक वरदान देकर हमें निराशी किया है। हे देवगुरु बृहस्पति, शिव जी की भाषा एक पहेली है, उसका उत्तर अब ब्रह्मा जी को ही ढूंढना होगा। शिव जी ने वरदान दिया है तो उस वरदान की नायिका भी कहीं ना कहीं अवश्य होगी। अधीरता त्यागो और घटने वाली घटनाक्रम की प्रतीक्षा करो। हे शिव, अब आप समाधि का सुख लें। प्रणाम। हे देवो, जो हमारे भावों को संतुष्ट कर सके, जो हमारे हृदय को पिघला सके, हम उसके प्रेम को स्वीकार करके आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ये वरदान हमने आपको दिया। शिव जी की भाषा निश्चय ही एक पहेली है, शब्दों का माया जाल है। इसका उत्तर ब्रह्मा जी को स्वयं खोजना होगा। सचमुच ये विषय हमारी ही चिंता का विषय है। शिव जी ने देवों को वरदान देकर भी जो नकारात्मक वरदान दिया है, उसका उत्तर हमें जगत माता भुवनेश्वरी से ही पाना होगा। अब हम माता भुवनेश्वरी को ही प्रसन्न करेंगे, वही हमारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं
भुवनेश्वरी देव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः। हे ब्रह्मा जी, प्रणाम माते। शुभम भवतु मंगलम। हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो, आपने मेरा क्यों आवाहन किया? मैं आपका क्या प्रिय करूं? हे अंतर्यामी, हे जगत माता, हमने शिव जी को विवाह बंधन में बांधने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, किंतु हमारा हर प्रयत्न विफल गया। हे माते, हमारे लिखे हुए विधान की प्रेरणा आप ही हैं। यदि शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो हमारा मंगलमय विधान सत्य कैसे होगा? बस यही हमारी चिंता है। हे ब्रह्मा जी, आप चिंता न करें। आपके विधान की प्रेरणा स्वयं सरस्वती ही तो है। आपकी भ्रुकुटी से शिव के प्रकट होते ही उनकी जीवन लीला की जो घटनाएं आपने रची हैं, वो सब घटित होकर रहेगी। हे माते, हमारे लिखे हुए विधान की प्रेरणा आप ही हैं। यदि शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो हमारा मंगलमय विधान सत्य कैसे होगा? बस यही हमारी चिंता है। हे ब्रह्मा जी, आप चिंता न करें। आपके विधान की प्रेरणा स्वयं सरस्वती ही तो है। आपकी भ्रुकुटी से शिव के प्रकट होते ही उनकी जीवन लीला की जो घटनाएं आपने रची हैं, वो सब घटित होकर रहेगी। परंतु माता, कैसे? शिव जी की समाधि भंग करने मात्र से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। हमारी दुविधाएं कुछ और भी हैं। हाँ हाँ, कहो। शिव के लिए मैंने जिस शिवा की कल्पना की है, वो तो हमारी सृष्टि की रचना में कहीं भी नहीं है माते, और ना ही मैं उसे रचने में समर्थ हूं। हे ब्रह्मा जी, ये परम सत्य है। हे माते, यदि ये परम सत्य है तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं। ब्रह्मा जी, आप क्या भूल गए कि आपने सृष्टि के विस्तार का कार्य प्रजापति दक्ष को सौंपा है? हां, सौंपा तो है माते। प्रजापति दक्ष हमारे आज्ञाकारी पुत्र हैं। ब्रह्मा जी, तो आप दक्ष से जाकर कहिए कि वो एक ऐसी अपूर्व अलौकिक शिव मोहिनी कन्या को पाने के लिए मेरी तपस्या करें, जो शिव जी के अंतर मन में बस जाए। दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं स्वयं उनकी पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर महेश्वर की महेश्वरी बनूंगी।
हे माते, आप मेरे भ्रिकुटी से जन्मे शिव की महेश्वरी बनेंगी? आप? हाँ ब्रह्मा जी, जिस तरह शिव आदि महेश्वर हैं और उन्हीं का दूसरा अवतार यानी कि अंश रूप कैलाशपति शिव हैं, उसी तरह मैं आदिशक्ति, भुवनेश्वरी, महेश्वरी, काली हूं, सरस्वती हूं, लक्ष्मी हूं, मां जगदंबा हूं। हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में मैंने अपने अंश से प्रकट करके महालक्ष्मी नारायण को, महासरस्वती आपको और महाकाली महेश्वर को प्रदान की थी। यह स्मरण है ना आपको? हाँ माते, स्मरण है। और आपकी सृष्टि की मंगल घटनाओं को सत्य करने के लिए मैं साक्षात भुवनेश्वरी, जो स्वयं महाकाली हूं, शिव का वरण करने के लिए दक्ष प्रजापति के घर में अवतार लूंगी। हे ब्रह्मा जी, जाइए और दक्ष को तपस्या करने की आज्ञा दीजिए। जो आज्ञा माता, आपने मेरी चिंताओं का निवारण कर दिया। प्रणाम। स्वामी जी, ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर माता भुवनेश्वरी ने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। इसका मतलब तो यह हुआ कि दक्ष प्रजापति एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। लेकिन भगवान, मुझे तो दक्ष के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। अगर आप इनके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माता के श्रद्धालु भक्तों, दक्ष प्रजापति पौराणिक कथाओं के महानायक हैं, आदि पुरुष हैं, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक है। हां भक्तों, जब ब्रह्मा जी को संकल्पों से संसार की रचना में अधिक कष्ट होने लगा तो उन्होंने नर नारी के शारीरिक मिलन के द्वारा संसार के विस्तार का विचार किया। जगत पिता ब्रह्मा जी के इस विचार को दक्ष प्रजापति ने पूरा किया अपनी दक्षता के द्वारा। इसीलिए वो प्रजापतियों के अध्यक्ष पद से सम्मानित किए गए। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्र दक्ष ने यज्ञ कर्म कांडों और उनके मंत्रों को संसार के कण कण में समाहित करके संसार का उत्थान किया, मानव जाति का कल्याण किया। इसी कारण माता भुवनेश्वरी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने की इच्छा प्रकट की, ताकि भगवान महादेव को उनके अनुरूप जीवन साथी मिले। और इस प्रकार माता भुवनेश्वरी से प्रेरणा प्राप्त करके ब्रह्मा जी अपने अटल विधान के गौरव की स्थापना के लिए दक्ष प्रजापति के भव्य भवन में पहुंचे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम शांति शांति शांति। प्रणाम पिताश्री। आपने इतनी भोर में यहां आने का कष्ट कैसे किया? पुत्र, तुम्हारे योग्य का आवश्यक कार्य था, अतः बिना विलंब किए हम स्वयं ही उपस्थित हो गए। हे पिताश्री, पुत्र को तो पिता का प्रिय करने के लिए सदैव उनकी मुख की ओर निहारते रहना चाहिए। हे तात, आज्ञा दीजिए। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं असंभव को भी संभव करने की चेष्टा करूंगा। तुमसे यही आशा थी पुत्र। तुमने नर नारी के शारीरिक मिलन से सृष्टि के विस्तार के लिए हमें भरपूर सहयोग दिया है। हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति विशेष स्थान है। आज्ञा दे पिताश्री। हमारे अटल विधान की पुकार है पुत्र कि महाकालेश्वर महादेव सृष्टि के कल्याण हेतु विवाहित जीवन भोगें। उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी की कोख से एक ऐसी अलौकिक कन्या को जन्म देना होगा जो कामनाओं के बंधन से परे रहने वाले महादेव को कामनाओं के बंधन में बांधकर हमारे विधान की लाज बचा सके। हमारा यह महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करके हमारे व्यथित हृदय को शांत करो पुत्र। हे परम आदरणीय पिताश्री, आप हमें आज्ञा नहीं वरदान दे रहे हैं। कौन ऐसा अभागा पुत्र होगा जो ऐसे वरदान को स्वीकार ना करे? देवों में परम आदरणीय महादेव तो हमारे आराध्य इष्ट देव हैं। उन्हें कन्यादान करके अपना जमाई बनाकर हमारा मस्तक तीनों लोकों में सबसे ऊंचा हो जाएगा। हां पुत्र हां, यह गौरव शीघ्र प्राप्त करो। इसमें हमारा, तुम्हारा और सारे जगत का कल्याण छिपा हुआ है। परंतु हे पिताश्री, महादेव तो जगत से विरक्त हैं, स्वयं पर ब्रह्म है। तो फिर उनकी समाधि से उनका मन हटाकर उनके हृदय में बस जाए, उनके योग ऐसी अलौकिक दिव्य शक्ति भला कौन हो सकती है जो हमें पिता स्वीकार करे और महादेव की अर्धांगिनी बन जाए? तुम्हारे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का समाधान लेकर ही हम यहां आए हैं पुत्र। महादेव महेश्वर के मन को मोहने की शक्ति माता भुवनेश्वरी के अतिरिक्त और किसमें हो सकती है? अतः तुम माता भुवनेश्वरी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हीं का आवाहन करो पुत्र। जगत माता भक्तों का कार्य साधने के लिए पुत्री भी बन सकती है। कल्पना मात्र से ही मन आनंद से भर गया पिताश्री। इस सुखद कल्पना को साकार रूप देने के लिए तुम्हें माता भुवनेश्वरी की आराधना करनी होगी पुत्र। माता भुवनेश्वरी की आराधना हम अपना परम धर्म समझकर आज से ही आरंभ करते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। पिताश्री के आगमन और आदेश के बारे में सुनकर असिकनी गत गत हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।